भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए तेजी से रन बनाए। फिलहाल बारिश के कारण खेल रुका हुआ है। खेल रोके जाने के समय भारत ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में इस मैच के लिए एक परिवर्तन किया गया है। तिलक वर्मा को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर रिंकू सिंह को निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है। 5 मैच की सीरीज में भारत ने 2-1 की अजेय बढ़त बना रखी है, यानी कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती है तो सीरीज 3-1 से अपने नाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ रहेगी। और जिस तरह से कि बारिश के कारण मुकाबला रुका हुआ है, अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो भी भारतीय टीम इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम करेगी। इस मुकाबले पर और चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह जी। नारायण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश की वजह से फिलहाल मैच रुका हुआ है, भारत 2-1 से आगे है। तो ये जो बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है, क्या लग रहा है आपको? टीम इंडिया क्या चाहेगी, यहाँ से आगे मुकाबला हो या सीरीज अपने नाम कर आगे बढ़े अगली सीरीज की तरफ? सुचित्रा, अगर जिस तरह के अभी जो हालात लग रहे हैं ब्रिस्बेन में, जिस तरह का वेदर फोरकास्ट वहाँ से आ रहा है, तो मुश्किल है कि मैच दोबारा शुरू हो, क्योंकि काफ़ी बिजली चमक रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन हालात में शायद मैच का दोबारा शुरू होना काफ़ी मुश्किल लगता है। और लेकिन वैसे भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैच रद्द भी हो जाता है तो भारत 2-1 से सीरीज जीत जाएगा। और मैच अगर शुरू भी होता है कि जिस तरह से दोबारा शुरू हो गया और जिस तरह का स्टार्ट शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भारत को दिया है, मुझे लगता है कि अगर शुरू हो गया तो वही मोमेंटम वो कैरी करेंगे, क्योंकि ब्रिस्बेन का जो मैदान है काफ़ी बाउंसी और काफ़ी पेसी पिच है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके कारण जो बॉल जो बल्ले पे आती है वो भी बल्ले पे तुरंत बॉल आती है। और उसके कारण जो हमने देखा कि किस तरह की उन्होंने हिटिंग की और जिस तरह से उनके ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज थे, चाहे वो बेन ड्वाशिश हो चाहे वो नेथन एलिस हो, तो वो बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई की। अगर उनका इकोनॉमी देखें तो एक का 13 है, दूसरे का 12 है, और स्ट्राइक रेट हमारे बल्लेबाजों का 170 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इन कंडीशन में शुरू में थोड़ी मुश्किल हो सकती है भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह का फॉर्म उन लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अगर मैच दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगा तो वो पावर हिटिंग करेंगे। और एक कम ओवर का भी अगर मैच रिड्यूस हो गया लगभग, तो उसमें मुझे लगता है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी क्रम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। और जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो एक उनका जो टोटल अटेंशन है वो टोटली एशेस के लिए शिफ्ट हो गया है। और उनके जो की बॉलर्स थे, चाहे वो जॉश हैजलवुड हो, चाहे बैटर हो, ट्रेविस हेड हो, वो भी एशेस के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे, फिर उन्होंने अपने कुछ की खिलाड़ियों को निकाल कर एशेस के लिए शिफ्ट कर दिया। तो लग नहीं रहा है कि इतना दमखम इस ऑस्ट्रेलियन टीम की वो भारत का सामना कर सके। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैच अभी तक हुआ है नारायण, अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट के हम कहें कि नए स्टार ऑन द ब्लॉक बनकर उभरे हैं। आज उन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं, वो भी सबसे कम गेंदों में। तो क्या कहेंगे अभिषेक शर्मा की इस पारी के बारे में? लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और वनडे जो टीम है उसके भी दरवाजे लगातार खटखटा रहे हैं अभिषेक। नारायण जी बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने हाल फिलहाल में दिखलाई है, आईपीएल की बात कर लें, अगर सनराइजर हैदराबाद के लिए जिस तरह से उन्होंने एक नई क्रिकेट को उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियाई जो ट्रेविस हेड थे उनके साथ मिलकर एक नया आयाम दिया है। और लगातार चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं अभिषेक शर्मा। और लगता है कि जो इसका क्रेडिट हमको भारतीय जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको देना चाहिए, कि लगातार जो युवा बल्लेबाज उनको ऐसे मंच मिलते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं। अगर आप भारत की बात करें तो हर स्टेट में एक आज टी20 क्रिकेट लीग है, उसमें जो नए सितारे हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको एक मौका मिलता है कि जो अपना हुनर है, जो अपना जो टैलेंट है, उसको दिखाने का मंच मिले। और लगातार जिस तरह के एक भारतीय क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके चलते अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं। और जो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए यशस्वी जायसवाल जो कि
इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, उनको बेंच पे रहना पड़ रहा है, इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो क्रिकेट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अभिषेक शर्मा जब आते हैं तो जिस तरह से वो बॉलर्स की पिटाई करते हैं, कहीं ना कहीं जो अगला बॉलर होता है वो भी जब आता है वो ऑलरेडी वो एक प्रेशर सिचुएशन में होता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो आने वाले बल्लेबाज है उनको भी बेनिफिट मिलता है। इस तरह की बल्लेबाजी वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तो आज एक और उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है अभिषेक शर्मा ने, और नज़र हमारी बनी रहेगी इस मुकाबले पर। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, यानी वर्ल्ड चैंपियंस